हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 27 जून को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 27 जून को साइंस और सोशल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। साइंस का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं, पिछले क्लास में जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था, किसान था या सैनिक था या दार्शनिक था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। अब यहाँ पर बताना है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, मेजनी ने की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, रूस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। बताना है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। बताना है यहाँ पर अंकरवाट का मंदिर पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और अंकरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु देवता का है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो सूर्यवर्मन द्वितीय। राइट आंसर ए हो जाएगा। और अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि हिंद चीन में कुलोन किन्हें कहा जाता था। तो हिंद चीन में कुलोन किन्हें कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। बताना है यहाँ पर कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा मास्टर दा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। बताना है यहाँ पर कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन
हुआ था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर यहाँ पर कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। बताना है यहाँ पर कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया। पावर लूम का आविष्कार किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडमंड कार्टराइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अनुबंधित मजदूरों को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूंजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो रेशम मार्ग, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। यंग इंडिया का संपादन किया, राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो है वह लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे। तो जेड गुडी नहीं थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो संघीय एवं संसदीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। कब गठन हुआ था। तो ये 1999 ईस्वी में। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है वह किस वर्ष हुआ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 17वीं पूछा गया है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू पारित हुआ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2005 में। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीति दल को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है।
भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? दुनिया के कितने देश जो हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक में कृषि आता है, खनन आता है, पशुपालन, इनमें से सभी आता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को ही कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। ये तीनों आपको याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग CSO बोलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर 41 का। निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड यहाँ पर ये प्लास्टिक मुद्रा है। इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19 हैं। 45 है कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अर्थ शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का उद्देश्य इनमें से सभी हैं, यानी वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, इनमें से सभी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ए। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? बताना है यहाँ पर, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त आयोग करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्क, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था कि 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? बताना है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, किसने कहा था। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 65% जल की मात्रा निहित है। हीराकुंड बांध कहाँ है? बताना है कि हीराकुंड बांध कहाँ है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है, ये उड़ीसा में है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7% ही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। सर्वोत्तम उत्तम किस्म का कोयला कौन है?
यानी सबसे अच्छा किस्म का कोयला पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। सबसे अच्छा यानी उत्तम पूछा गया है तो एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। राइट आंसर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से सभी हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हैं। यानी राइट आंसर 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। धान यहाँ पर रबी फसल नहीं है, ये गेहूँ यहाँ पर रबी फसल नहीं पूछा गया है। तो धान कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। बाकी ये सभी रबी फसल है। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 62 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख खदान फसल मकई हो जाएगा। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र पूर्व रेलवे क्षेत्र है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर। 70 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य विधि में ढालू हिस्सा दिखाई देता है? तो राइट आंसर 70 नंबर का हो जाएगा काला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है? कृषि सुखाड़ होता है तो ये जल के अभाव में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? यहाँ पर पूछा गया है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, इनमें से सभी को हानि होती है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। राइट आंसर 73 नंबर का डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा देहरादून। भूस्खलन है तो ये कौन सा आपदा है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानवीय आपदा। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी से सूखा होता है, तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? वर्षा की कमी। 77 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भूकंप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूकंप में किया जाता है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग। आपदा प्रबंधन किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर, यानी सभी स्तर पर आपदा प्रबंधन किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने आप से।
तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देखिए पहला पेज आएगा इस प्रकार से और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो यहीं पर क्लास 10th का सेक्शन है और यहाँ पर दिया गया है रूटीन को भी देख सकते हैं और इस पर क्लिक करके इसमें ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे आपको सोशल साइंस का डाउनलोड करना है, साइंस का भी दिया गया है। सोशल साइंस का देखना है तो 27 जून को एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का। 27 जून क्लास 10 सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्ज़ाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आना है और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर सोशल साइंस का ये पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 27 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो सबसे पहले परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा और जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। और ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें से 100% क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है। यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड पर क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।